लगता है वो वैसा भरता है। अब कथा कहाँ चल रही? जन्म नहीं स्कूल में होता है। मतलब जो है ऋषि कह रहे हैं कि हम अपना श्राप वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन ये बहुत ये हंसने वाली बात नहीं, किस्मत वालों को मिलता है। एक खजाना माँ के दरबार से खड़े हो और उस खजाने को अपने पॉकेट में या कहीं मंदिर में रखना। सच्चे दरबार की ताली बजाने के लिए। हम श्राप वापस नहीं ले सकते, वरदान दे सकते हैं। इसका जन्म होगा उच्च कुल में, लेकिन लालन पालन होगा नीच कुल में। ये वही कन्या है जो सांवले। सारी बातें कौन किसको बता रहा है? वो पंडित जी महाराज राजन को बता रहे हैं कि मेरा उदासी का ये कारण है कि महाराज ये तुम्हारे कुल के लिए अच्छी नहीं है, इसको मरवा दीजिए। जैसे ही मरवाने का नाम सुनता है, कोई भी कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, जब संतान के बारे में सुनता है तो उसका कलेजा दहलने लगता है। एक गिलास भैया पानी पिला दो कोई। महाराज कोई और उपाय बताइए। एक उपाय और है, एक काठ का बक्सा बनवाइए, इसमें हीरे और जवाहरात ऊपर जड़ दीजिए, उसमें उस कन्या को लिटा करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि जल में प्रवाहित करने से अगर किसी की नजर इस पर पड़ेगी तो वो इसको निकाल सकता है। बोली सच्चे दरबार की हीरे जवाहरात इसलिए कर दीजिए ताकि इसका लालन पालन अच्छे से हो सके। यहाँ तक कथा समझ में आई सभी के? हैं? हाथ उठाओ ये जिसके समझ में आई है। सच्चे दरबार की ऐसा मत उठाए, बिल्कुल सीधे। अब भोर का समय है, पता नहीं उसकी दृष्टि किस भगत पर पड़ जाए। और ये हंसी मजाक वाली बात क्या होती? एक बार दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे करके, और वहां से दुर्गे महारानी नमो नमः, दुर्गे हो अम्बे महारानी नमो नमः, अम्बे महारानी नमो नमः, दुर्गे महारानी नमो नमः। सच्चे दरबार की एक मिनट हो जाओ। कथा कहाँ चल रही? हमारा ध्यान सबके ऊपर है। ऐसा ना करो भाई। कहाँ चल रही थी जी कथा? राजन का बक्सा मंगवाता है, हीरे जवाहरात जड़ देता है और भोर का समय होता है, प्रवाहित कर देते हैं दरिया में। दूसरे घाट पर नित्य की भांति एक पंडित जी महाराज स्नान ध्यान के लिए आया करते थे। जब स्नान ध्यान करते हैं, बाहर निकलते हैं, चमकती हुई चीज जा रही है, नजर पड़ जाती है पंडित जी महाराज की। पंडित जी महाराज जैसे ही दरिया में बार बार कदम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे वो पंडित दरिया में कदम बढ़ाता है, दरिया में कदम, अरे वैसे वो बक्सा पंडित से दूर। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि उसको ये वरदान मिला है। सच्चे दरबार की बार बार प्रयास करने पर भी वो बक्सा हाथ नहीं आता। एक दूसरे घाट पर एक भील जाति का युवक मछली पकड़ने के लिए आया करता था। जैसे ही देखते हैं, 3 बार आवाज लगाते हैं, उसका नाम होता है विजय। विजय विजय कह करके कहते हैं। आज तक मुझे पंडित जी महाराज ने कोई आवाज नहीं लगाई। आज क्या कारण है? देखता हूँ, जाकर के पूछता हूँ, महाराज जी क्या बात है? विजय तुम्हें ये चमकती हुई चीज दिख रही है? हाँ महाराज जी दिख रही है। जाओ इसको निकाल कर आओ। क्या है इसमें? पता मुझे भी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी होगा वो आधा बांट जाएगा। सच्चे दरबार की भील जाति के युवक को लालच आ जाता है, और लालच बुरी फिर क्यों करते हो? क्योंकि हमारा स्वभाव है। सच्चे दरबार की भैया घी डालो इसमें, तो देख लिया करो, दृष्टि रखो। सच्चे दरबार की। और जैसे वो युवक दरिया में कदम बढ़ाता है, दरिया में कदम, वो वैसे वो बक्सा युवक के पास
निकाल कर ये बाहर ले आता है और पंडित जी महाराज ऐसा गमछा जिसको परना कहते हैं बिछा करके हीरे जवाहरात पोटली में बांध लेता है और इसका आधा आधा कर लेंगे। लेकिन देखते हैं नीचे अंदर क्या है, देखते हैं छोटी सी कन्या सांवले रंग की अपने पैर का अंगूठा चूस रही है। बोली सच्चे दरबार की। पंडित जी महाराज को ये पता था कि इस भील जाति के घर में कोई संतान नहीं है। जाओ विजय, आज गंगा मैया ने तुम्हें ये संतान दी है। सच्चे दरबार की बोला करो, ये संतान दी है। जो पोटली में बांधा हुआ धन है उसको भील जाति के युवक विजय को दे देते हैं। जाओ इसका लालन पालन अच्छे से करना। सच्चे दरबार की। भील जाति का युवक विजय दौड़ करके अपने घर जाता है और 3 बार अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। आप क्या कहते हो पत्नी को? नहीं, जैसे पत्नी को बुलाते हैं तो क्या कहते हो? अभी जब इन्होंने वो चढ़ाया तो न्यू कह रहे मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब क्या है? जो आधे अंग का हिस्सा हो। आप कभी शंकर पार्वती को देखना, एक तरफ शंकर जी हैं और एक तरफ, और अपने घर में कभी भी, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा ज्ञान के आपको, जागरण कराओ या तस्वीर लाओ या मूर्ति लाओ या पोस्टर लाओ माता रानी के, तो उसमें सिर का मुंह बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना, हम दीपावली पे भी कहीं पर पोस्टर लगा लाएंगे या कोई भी तस्वीर लाए तो उसमें शहर का मुंह बंद होना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। भैया ये छोड़ दो घुटने, ये मजाक नहीं है। भोर का समय है, इस समय ही मिलता है। अगर ऐसे बैठोगे तो इसी समय मिलेगा। जो मिलने वाला होगा ऐसे हाथ बांध के बैठोगे तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। मजाक की जगह मजाक है, लेकिन जो सत्य है उसको समझो। इसी समय मिलता है जो कुछ करता है। संत महात्मा क्यों करते हैं इस समय भजन? हम पूरे दिन भजन करेंगे 1% मिलेगा, इस समय करेंगे तो 1000% मिलेगा। सच्चे दरबार की कथा कहाँ चल रही थी भैया? अब मुझे देख लो, मैं आया चिड़ियाघर से छुट के। हाँ जी बताओ। भील जाति का घर भी पहुंच चुका अपने, आवाज मार रहा वो। 3 बार आवाज लगाता है। अब सुनो क्या कहते हैं। पहले के जमाने में क्या कहते थे हमारे जो बाबा जी बैठे हैं उनके जमाने में, ये अपनी पत्नी को कैसे बुलाते थे? भाग्यवान। आई समझ में बात? भाग्यवान भाग्यवान कहते थे। 3 बार की आवाज सुन करके पत्नी दौड़ करके आती है, और पत्नी क्या कहती थी पति को? हमारी ताई बताओ। आज तक कुछ भी कहीं ना तो मैं बोला। पत्नी कहती थी स्वामी या नारायण जी। स्वामी क्या बात है? आज कन्या ही है घर में, लेकिन पत्नी खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई संतान तो थी नहीं। अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए कभी किसी का बच्चा कभी किसी का बच्चा 2-4 घंटे के लिए खिलाने के लिए आता, और फिर जैसे मन बहल जाए तब उसको दे आता। आज भी किसी का बच्चा लेकर के आए हो कि नहीं भाग्यवान, आज गंगा मैया की कृपा है। सारी घटना बताता है, और जैसे ही छाती से लगाते माँ की कृपा होती है, दूध बहने लगता है। बोली सच्चे दरबार की। एक बार माँ को कह दो, सच को झुका के कह दो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से कह दो, सर को झुका के कह दो, जरा मुस्कुरा के कह दो, जय माता दी। आनंद आ रहा है कथा में? आनंद पूरा आ रहा है? अब मैं भूल जाता हूँ कथा कहाँ चल रही है। तो ये वाले भैया आप बता दो, क्योंकि मैं अपनी कोई नहीं संभाल पा रहा। मुझे पानी दे याद करो। उधर बड़ी बेटी का क्या नाम है? तारावती। पंडित जी महाराज को भील जाति का युवक विजय बुलाता है। पंडित जी महाराज हमारी कन्या का नामकरण करना है। जिस पंडित ने उनको कन्या दी थी उसी पंडित को बुलाता है, और पंडित जी महाराज कहते हैं कि दरिया में चलते चलते जब तुम आगे बढ़े तो ये रुक गई थी। इसका नाम हम रखते हैं, गलती कर देते हो, रुको। रुक्मणी बनेगी वो शादी के बाद, जब शादी हो जाएगी, और तारा रानी भी बनेगी शादी के बाद। ध्यान रखना तो चीजों का।
अब एक बात बताइए आप, अगर कोई कन्या है कुंवारी, क्या उसको हम श्रीमती कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? राजकुमारी कह सकते हैं, श्रीमती नहीं कह सकते। राजकुमारी है क्योंकि वो हमारी घर की राजकुमारी है, लेकिन रानी नहीं है, रानी बनेगी शादी के बाद। समझे बात? ये छोटे छोटे शब्द हैं जो पता तो है हमें लेकिन समझ नहीं पाते। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, जोर से सच्चे दरबार की। दरिया में चलते चलते रुक गई थी, इसका नाम रखते हम रुको। समय बीतने लगता है, दोनों बहनें बड़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, और वो समय आ जाता है जब कन्या दोनों बड़ी हो जाती हैं, उधर तारावती और इधर रुको। और जब कन्या बेटी बड़ी होने लगती है घर में, तो माँ बाप को चिंता सताने लगती है उसके शादी, उसके विवाह की। उधर राजा स्पर्श तारावती का विवाह राजा हरिश्चंद्र से कर देते हैं, और इधर भील जाति का युवक अपने ही वर्ग का एक युवक ढूंढ करके रूपो का विवाह कर देता है। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। समय बीतने लगता है, धीरे 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 समय बीतने लगता है। उधर तारावती बन चुकी हैं, तारा अब नहीं बोल लेंगे, अब नहीं बोल लेंगे। तारावती बन चुकी हैं और रुको बन चुकी है रुक्मणी। तारा रानी को कुछ समय बाद एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम पंडित जी महाराज रखते हैं रोहतास। क्या रखते हैं जी? सच्चे दरबार की रुक्मणी के कोई पुत्र नहीं है। रुक्मणी की सास महलों में जाकर के घर घर में साफ सफाई क्या करती थी? दो कार्य थे, मछली देखना और साफ सफाई करना। सच्चे दरबार की रुक्मणी की सास की तबीयत खराब हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत खराब है, जाओ तुम राज में जाकर के, महल में जाकर के साफ और सफाई करके आओ। सास की बात मान करके पत्नी रुक्मणी महल में चली जाती है। पर हाथ उठाओ जो विवाहित है, जो कन्या है वो मत उठाना। आप विवाहित, मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ अंकल जी, ऐसा मत करो। सच्चे दरबार की तुमने तो आती करती, बच्चों से भी गए गुजरे हो। मैं कह रहा हूँ जो लेडीज विवाहित है वो हाथ उठाओ अंकल जी, उठा, मैं भी लेडीज हूँ। सच्चे दरबार की। तुम्हारी सास का नाम क्या? अपनी सास की बात कितनी मानते हो? पहले मानना करते हो। सच्चे दरबार की, सच्चे तमन्नो, सच्चा दरबार है, यहाँ गलती मत कर देना बस। सास उठी, सास की बात, सास मानने का मतलब क्या? जब भाई एक बात बताओ, हम सास को मान रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, क्या फायदा? कुछ फायदा है? सच्चे दरबार की सास की बात मान करके रुक्मणी तारा रानी के महल में चली जाती है, साफ सफाई करने लगती है। तारा रानी अपने कक्ष महल के कक्ष से जो बाहर निकलती है उसकी नजर रुक्मणी पर पड़ जाती है। अपने तपोबल के कारण पहचान जाती है कि पूर्व जन्म की तेरी छोटी बहन है। सारी घटनाएं याद आ जाती है, 3 बार आवाज लगाती है, बहन 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 कह करके, इधर उधर देखने लगती है। महारानी किसको बहन बोल रही है? जब कोई नहीं सुनता तो जाकर के पूछने लगती है, महारानी आप किसको बहन बोल रही हो? अरे और कोई नहीं, तू ही मेरी छोटी बहन है, कारण बताइए। तीनों जन्म की कथाएं सुनाती है। बोली सच्चे दरबार की कथा सुनते ही रुक्मणी को याद आ जाता है। तारा रानी कहने लगती है, बहन मेरे राज्य में तुझे कोई कमी तो नहीं है कि बहन? इससे बड़ी कमी क्या होगी कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जाओ उस दरबार में जाकर के माथा रगड़ो, माँ से अरदास करो, माँ सबकी झोलियां भरती हैं, तेरी भी झोली भर देगी। कहाँ गए हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ है वो? सारे के सारे ऊपर पहुंच गए, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं दिख रहा। नहीं इनका काम नहीं। एक अरदास लगवाइए। माँ के दरबार में रुक्मणी अरदास लगा रही है और आप भी कर लो।
जिसको लगवानी है सच्चे मन से, चाहे एक फूल ही चढ़ा दो, लेकिन अरदास इस समय लगानी चाहिए। एक अरदास अब लगेगी, एक लगेगी रुक्मणी के जागरण में, और एक होगी संपूर्ण जागरण की। बोली सच्चे दरबार की। आ जाओ, चलो बोलो। हो मां मुरादे पूरी कर दे हलवा हो मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। सच्चे मन से कहो, मुझे मत देखो, माँ की तरफ देखो, सच्चे मन से कहो माँ हमारी ये मुरादें पूरी होगी, हम हलवा। हो मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मां मुरादे पूरी। संत महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, हो मैया मैया घर में कराऊं जगराता। सुनती है सबकी पुकार माँ, मेरी भी सुन लेगी माता, हो मैया मैया मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, मैं मनाऊंगी, हो दर पे आऊंगी आऊंगी आऊंगी। मां मुरादे पूरी कर दे हलवा, हो मां मुरादे पूरी कर दे हलवा, हो मां मुरादे पूरी कर दे, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा। चाटूंगी नहीं बांटूंगी। हाँ ध्यान है सच्चे दरबार की। कुछ समय बीतने लगता है, माँ के दर से रुक्मणी को भी एक पुत्र प्राप्त हो जाता है। सच्चे दरबार की धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगते हैं, रुक्मणी और तारा रानी को। 7 साल हो जाते हैं, जो बोल कबूल की है रुक्मणी भूल जाती है, और छोटे छोटे चेचक के दाने निकल जाते हैं, छोटे छोटे चेचक के दाने निकल जाते हैं। हकीमों को दिखाते हैं, लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता। बच्चा उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। बच्चा ठीक नहीं होता, अपनी बहन के पास महल में पहुंच जाती है। बहन मेरा बच्चा बहुत बीमार है। बहन को याद आ जाता है कि तूने माँ के दरबार में कोई बोल कबूल तो नहीं की कि हाँ बहन मैंने माँ का जगराता बोला, क्या तूने जगराता कराया कि नहीं? मैंने जगराता नहीं कराया है। यही कारण है तेरे बच्चे के बीमार होने का। जाओ माँ के दरबार में जाकर के माँ से क्षमा याचना करो, और माँ से कहो कि माँ जो भूल मैंने की है, मैं आपके नाम का जगराता अवश्य कराऊंगी। बड़ी बहन की बात मान करके रुक्मणी दरबार में पहुंच जाती है, और माँ 10 रुपए की अरदास, दिन खजाना से केवल 2 मिनट का समय, जल्दी जल्दी लगाते रहो, खड़े होकर लगाते रहो फटाफट, मेरे मुझे मत खड़ाओ, कथा चालू रहेगी, जल्दी जल्दी लगाते रहो। माँ के नाम की अरदास लगाओ, और माँ से कहो माँ जो भी हमारी परेशानी है, दुख दर्द है, वो सब आप अपने श्री चरणों में ले लीजिए, हमें स्वस्थ कीजिए। बोली सच्चे दरबार की। आ जाओ, केवल 5 मिनट का समय है।